सर ये जो किलिंग्स हो रही हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि हस्बैंड को मार दिया जा रहा है उनकी वाइफ द्वारा, तो सर ये क्यों हो रहा है? आप पूछना चाह रहे हैं कि जो कि आजकल हम लोग टीवी पे देख रहे हैं कि बहुत सारी हत्याएं हाँ जी। समाज में पेश आ रही हाँ हैं जी, हाँ कि जी, बिल्कुल। पत्नी ने पति की हत्या कर दी, ड्रम करवा में दी। डाल दिया हाँ, कोई अपने। इसमें सबसे बड़ा कारण है ऑप्शन। ओके। ऑप्शन का मतलब लड़की के पास कोई ऑप्शन है। अगर आप कोई किसी कहीं काम करते हैं और आप दूसरी कंपनी में स्विच ओवर करना चाहते हैं, जब आपके पास ऑप्शन होगी तो यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स। आप फुल कॉन्फिडेंस में बात कर सकते हैं कि मैं कहीं पे मुझे या तो मेरी सैलरी बढ़ाओ या फिर मैं कहीं और कहीं जा और रहा चले हूँ। जाऊंगा। यानी कि अब आपके पास ऑप्शन है। जब बैकअप। लड़की के पास एक खूबसूरत ऑप्शन है, जैसा कि वो समझती है कि वहाँ पे सिक्योर्ड है, देन दिस हैपेंस। इस केस में प्री मैट्रिमोनियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गर्ल, यानी कि शादी के पहले वो किसी के साथ इन्वॉल्व थी, शादी के बाद किन्हीं कारणों से इस परिवार से और इस लड़के से खुश नहीं है। प्रॉपर्टी, लड़के की प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, पैसा भी एक कारण हो सकता है कि उधर भी रह रही है और उधर भी मैनेज कर रही है। लेकिन मुख्य कारण ये है कि उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। लड़की के पास, पत्नी के पास एक ऑप्शन है। उसे लगा कि मैं तलाक, अच्छा वो तलाक ले सकती है लेकिन तलाक नहीं ले रही है। ओके। अच्छा, बैठ के बात भी नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट है। इस केस में लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में या जो भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल या प्री मैट्रिमोनियल फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, उसके साथ डिस्कस किया। उन्होंने प्लान किया कि इसके जाने के बाद, इसके रास्ते से हटने के बाद प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी और उसके बाद हम दोनों साथ ऐश रहेंगे, करेंगे। ऐश करेंगे। लेकिन क्योंकि वो पेशेवर कातिल नहीं है, इमेच्योर्ड हैं, उन्होंने मूर्खतापूर्ण कदम उठाया। एक बड़े ही अनप्रोफेशनल वे में लड़के की हत्या की और बाद में एक्सपोज हुए, पकड़े भी गए हैं डेफिनेटली। हाँ। अच्छा, ये उदाहरण जब, जैसे कि आपने देखा होगा टीवी में एक उदाहरण आता है, एक केस आता है कि हत्या हुई है, उसके बाद भी हत्या हो रही है और पकड़े जा रहे हैं। हाँ। दिस इज द इमेच्योरिटी। ओके। क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है, न लड़की पेशेवर कातिल है, न उसके साथ में जो उसके सहयोगी हैं या बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल फ्रेंडशिप है, वो भी पेशेवर कातिल नहीं है, इसीलिए पकड़े जा रहे हैं। तो सर एक क्वेश्चन ये भी तो आता है, आप शादी कर ही क्यों रहे हो? अगर आपका पहले से ही बॉयफ्रेंड है, आप चाहते ही उसके साथ रहना हो, तो फालतू में आप एक नहीं, आप 2-3 जिंदगियां खराब कर रहे हो, 2-3 फैमिली भी खराब कर रहे हो। आशु, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी बिल्कुल। अभी मेरे पास एक केस आया है, कानपुर से आया है। बहुत ही संभ्रांत और रिच फैमिली है, इकलौता लड़का है जी। शादी हुई है। शादी के बाद लड़की किसी एमएनसी में काम कर रही है, गुड़गांव में है, लड़का फरीदाबाद में काम करता है। केस आया मेरे पास में, मैं लड़के से बात की जी। लड़का ने बोला कि लड़की ने शादी के बाद आज तक मुझे हाथ भी लगाने नहीं दिया, हम कभी साथ नहीं सोए। ओके। मैंने बोला तुमने उससे पूछा कि ऐसा उसका व्यवहार का कारण क्या है? लड़की बोलती है पहले हम एक दूसरे को समझ लें, पहले उसके समझ बाद ले। पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रेम करने के लिए। तो मैंने लड़के से बोला कि भाई एक दूसरे को समझने के लिए तो शादी से पहले बहुत मौके आते हैं, हाँ। ये क्या रवैया है? बोला सर इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, जांच करके बताएं कि क्या कारण है, उसका जो स्ट्रेंथ बिहेवियर है ओके। वो क्या कारण हो सकता है। जब हमने इसके ऊपर इंक्वायरी करी तो यस, लड़की चीट कर रही थी। चीट कर रही थी, किसी के साथ इन्वॉल्व थी। हमने जब शैडो किया तो जहाँ पर भी जाती थी संदिग्ध जगह पर किसी के साथ में, वो सब हमने उसके प्रूफ्स निकाल के, ऑडियो वीडियो क्लिप्स निकाली, आपने रिपोर्ट दे दी। फोटो खींची, एक रिपोर्ट बना के दी। चीज़ें सामने आई। जब सामने लड़की के साथ बैठे, बातचीत हुई, जब टेबल पे प्रूफ रखे तो माफ़ी मांगने लगी, नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक से रहूँगी, एक बार मौका दे दो। लेकिन आगे क्या हुआ आप समझ सकते हैं। बट सर क्या ये रुक गया? आप सवाल नहीं, ये है। आप इस पे गौर करें कि शादी हुई है और लड़की लड़के के साथ एक रूम में सोने के लिए तैयार नहीं है। जब ऐसे समाज निर्मित होते जा रहा है, समाज में ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत होते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? तो सर ये जो समाज में जो चलन चला है, एकदम किलिंग्स हो रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, डिवोर्सेज हो रहे हैं, तो सर इसका आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो विषय सामने आ रहे हैं कि पत्नी पति की हत्या कर रही है या फिर पति आत्महत्या कर रहा है, इसमें अगर आप गहराई से जाएंगे, मैं लड़की के माता पिता को
जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्होंने अपनी लड़की को इस प्रकार ग्रूमिंग दी, उसका पालन पोषण कुछ इस प्रकार का किया कि वो एक क्रिमिनल माइंडसेट की बन गई। ओके। और ये इस तरह का व्यवहार और संस्कार बचपन से ही डाला जाता है, ना कि शादी के बाद में उसको कोई शरीफ घर की लड़की किलर बन गई या फिर एक आध्यात्मिक परिवेश, ऐसे आध्यात्मिक माहौल का परिवार हो और उसकी लड़की पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है, उकसा रही है, या फिर अपने मित्र के साथ मिलकर, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर रही है। इसमें लड़की के माता पिता को उसके पारिवारिक और सामाजिक परिवेश को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। अपने हमारे सामाजिक परिवेश को, अपनी कानून व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि आजकल लड़कियाँ ऐसे निर्णय ले रही हैं, ऐसी साजिशें कर रही हैं जो कि समाज के लिए, समाज के, हमारे समाज के ऊपर एक काला धब्बा है। ये चीज़ें सरकार को, समाज को, परिवार को एक साथ मिलकर रोकनी चाहिए।